अगर सच्चाई देखी जाए तो इस पृथ्वी पर हर मनुष्य जब अपनी अंतिम अवस्था यानी मृत्यु के करीब होता है, तो उसके दिल में बस स्वर्ग लोक में ही जाने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि स्वर्ग लोक में क्या क्या होता है? वहां पर जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाता है? वहां की दिनचर्या कैसी होती है और स्वर्ग में जाने के बाद मनुष्य को कैसे अनुभूति महसूस होती है? तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको स्वर्ग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बने। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब पापी आत्माएं अपना शरीर त्यागती है तो उन्हें यमराज के दूत किस प्रकार लेने आते हैं, उसके बाद आत्माएं किस तरीके से नर्क में पहुंचती है, इसके बारे में आपको जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो को एक बार जरूर देखें। आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरीके से पापी आत्माओं को वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि पुण्य आत्माओं का स्वर्ग में किस प्रकार से प्रवेश होता है। भविष्य पुराण के अनुसार एक पुण्य आत्मा को सबसे पहले यमराज के पास ले जाया जाता है। पुण्य आत्मा उत्तम मार्ग से बेहद सुख पूर्वक धर्मराज यानी कि अजय तर्पण करती है, जिसके बाद भविष्य पुराण के अनुसार धर्मराज उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महात्माओं, आप लोग धन्य हो, आप दूसरों का उपकार करने वाले हो, आपने दुनिया में सुख की प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य कमाया है। इसीलिए आप इस उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करिए। और जब पुण्य आत्माएं स्वर्ग पहुंचती है तो उनको स्वागत तरह तरह के वाद्य यंत्रों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, स्वर्ग एक बेहद ही सुंदर स्थान है जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपस्थित है। आपको बता दें कि स्वर्ग आपको अपने ही अच्छे कर्मों के द्वारा मिलता है। वह सबके पास अपने विमान होते हैं, इसीलिए वहां के लोग सदा विमानों पर ही विचरण करते हैं। जिसमें तब चाणक्य महान यज्ञ नहीं किए हैं अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक है उनको स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं दिया जाता है। जो लोग धर्मात्मा, जितेंद्रिय और द्वेष रहित है तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे स्वर्गलोक में प्रवेश करने योग्य होते हैं। वहां देवता, साध्य, विश्वदेवी, महर्षि या मध्यम गंधर्व और अनेकों अवसरों के अलग अलग लोग हैं जो इच्छा अनुसार होने वाले रोगों से संपन्न तथा तेजस्वी है। आपको बता दें कि स्वर्ग लोक में 33,000 योजन लंबी दूरी में फैला हुआ एक स्वर्ण का पर्वत है, जिसका नाम है सुमेरु गिरी। उसके ऊपर देवताओं के नंदनवन आदि अनेकों उद्यान हैं जहां पुण्य आत्माओं को स्थान मिलता है। स्वर्ग में जाने वाला प्राणी भूख, प्यास, बात करनी, ठंड, उदासी और दुख जैसी चीजों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग में कोई ऐसी अशुद्ध वस्तु नहीं होती है जिसे देखकर मन में घृणा पैदा हो। चारों ओर मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध वायु रहती है। चारों ओर मन और कानूनों को प्रसन्न करने वाली वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। आपको बता दें कि स्वर्ग में ना कोई रोता है और ना ही कोई बूढ़ा होता है, ना किसी के शरीर में थकावट होती है। केवल स्वर्ग में युवा शरीर रहता है। बस शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है और उसे कभी दुख नहीं होता है, केवल खुश रहता है। और यह सब कुछ हमारे मनुष्य जीवन में किए गए अच्छे कर्मों के हिसाब से ही होता है। और आपको बता दें कि यह माता पिता के रस वीर्य से उत्पन्न नहीं होते हैं और उनके शरीर से कभी पसीना नहीं निकलता है, नहीं उनके शरीर से कभी दुर्गंध आती है और वहाँ उनके कपड़े तो कभी गीले नहीं होते हैं और वहाँ के लोग कभी किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखते हैं, केवल एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सभी लोग वहाँ सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपको भी स्वर्ग में प्रवेश करना है तो अपने अंदर सोए हुए इंसान को जगाए, अपने हाथों को दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ाओ। अरे, परमेश्वर ने हमें यह मनुष्य जीवन दिया है जो कि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मानी जाती है। अगर आपने इस योनि में भी कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता और ना ही आपको नर्क जाने से कोई रोक सकता है। अंत में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, इन दूसरों की मदद करें, पशुओं पक्षियों की सेवा करें, ईश्वर की बनाई गई हर वस्तु, हर जीव की इज्जत करें। परमेश्वर आपका जरूर भला करेगा। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने आपको जो जानकारी दी है ये गरुड़ पुराण के अनुसार है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।